में रूसी अटैक के साथ यूक्रेन पर कोल्ड अटैक। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली ठप हो चुकी है और अटैक में यूक्रेन के कई पावर प्लांट तबाह हो गए हैं। रूस यूक्रेन के कई पावर प्लांट पर निशाना साध रहा है जिससे वो तबाह हो गया और यूक्रेन की 40% आबादी इस वक्त अंधेरे में है। कड़ाके की ठंड से यूक्रेन का हाल बेहाल हो गया है। जी हाँ, यूक्रेन में सर्दी से बचने के इंतजाम जो किए जा रहे हैं वो नाकाफी इस वक्त साबित हो रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए, 40% आबादी इस वक्त अंधेरे में रहने को मजबूर है। एक तरफ कड़ाके की ठंड और दूसरी तरफ बिजली की भी समस्या। तो रूस के हमले में यूक्रेन की बिजली सप्लाई एक तरह से ठप हो चुकी है, जो सर्दियों में यूक्रेन के लिए अब भारी पड़ने वाली है। यूक्रेन पर एक तरह से रूस का जो विंटर बम है वो फूट चुका है। कैसे, जरा वो हम जान लेते हैं। देखिए, यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में बिजली पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जो बताया जा रहा है कि यूक्रेन के बहुत से ऐसे इलाके जहां पर बिजली पूरी तरह से ठप हो चुकी है और इसके साथ ही रूस की तरफ से लगातार हमलों की वजह से पावर ग्रिड का जो सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। जी हां, भारी बमबारी की वजह से यूक्रेन के 15 बड़े ऊर्जा केंद्रों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से यूक्रेन की 40% आबादी इस वक्त अंधेरे में रहने को मजबूर है। और इसके साथ ही आप अगर आसान शब्दों में यहां पर समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि 40% ऐसे जो आबादी है वो परेशान है। यानी कीव में 40 लाख लोगों के सामने इस वक्त संकट खड़ा हो गया है और ठंड में बिजली नहीं होने से जो हालात हैं वो यहाँ पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। और बात करें कीव समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी का भी संकट पैदा हो चुका है। हालात वहां पर ये हो गए हैं कि लोग अब कड़ाके की सर्दी से बचने के उपाय तलाशने में लगे हुए हैं। तो ये हालात यहाँ पर हो गए हैं क्योंकि लगातार हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं और टारगेट हमले। देखिए, टारगेट हमलों को अगर आप समझें तो जो बिजली स्टेशन है, पावर ग्रिड है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और उनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ताकि बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाए। यूक्रेन में जोरदार ठंड पड़ती है। तस्वीरें आप देखिए कैसी बर्फबारी में ये योद्धा युद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी तो उस हिसाब से जो यूक्रेन की ज्यादातर आबादी है वो ठंड की वजह से और ज्यादा परेशान हो जाएगी और रूस यही चाहता है। बिल्कुल, रूस की यही चाहत है। इसी कड़ाके की ठंड का फायदा उठाने की फिराक में रूस लगातार अटैक कर रहा है। कई चीजों को वो ध्वस्त कर चुका है। ऐसे में कड़ाके की ठंड में लोग काफी ज्यादा यूक्रेन से परेशान हैं। 40% आबादी, जिसमें 40 लाख लोग बताए जाने की अभी भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। और जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, नागरिक लगातार इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कभी पानी का संकट तो कभी बिजली का संकट। और अब देखिए, इस ठंड का फायदा उठाते हुए रूस ने अब जो अपने अटैक हैं वो और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं यूक्रेन पर। यूक्रेन एक तरफ अपने जवानों को ठंड में लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है कि बर्फबारी के दौरान, जोरदार बर्फ के दौरान भी कैसे रूस के हमलों का सामना करना है। ट्रेनिंग लगातार दी जा रही है। तो दूसरी तरफ रूस चाहता है कि ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएं। रूस ये चाहता है कि दिक्कतें यूक्रेन की बढ़ जाएं और इसीलिए बिजली स्टेशन, पावर सब स्टेशन, जितने भी पावर ग्रिड है उन पर निशाना साधा जा रहा है। वॉर जोन में तोप से गोले दागे जा रहे हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए मोर्टार दागे जा रहे हैं और तो यूक्रेन